नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कागज के घोड़े दौड़ाना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लंबी लिखा पढ़ी करना। चूंकि लोकोक्तियां भी वे होती हैं जो किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताएं और जो सामान्य बोलचाल में उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आजकल सरकारी दफ्तरों में सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव का पर्यायवाची क्या है? धैर्य, अचल, नश्वर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अचल। चूंकि पर्यायवाची शब्द जो एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ ध्रुव को हम अचल भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे अविचल, दृढ़, स्थिर, अडिग या अटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थालंकार है उपमा, अनुप्रास, रूपक, रूपक, यमक, उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। चूंकि अर्थालंकार के ये तीन भेद होते हैं, जिसमें से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपल कटीली डार। इसमें निहित अलंकार है संदेह अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। इसका राइट आंसर है अन्योक्ति अलंकार। चूंकि अन्योक्ति अलंकार यानी जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाती है, तो यहाँ पर इस पंक्ति में गुलाब के सूखने के माध्यम से जो भी आश्रयदाता है उनके उजड़ने की व्यथा बताई गई है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? राजपुरुष, हिमालय, तिरंगा या कुसंग। इसका राइट आंसर है हिमालय। यहाँ हिमालय में संधि भी है और समास भी। संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हिम धन आले के रूप में इसका विच्छेद होता है। समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। जब इसका समासिक विग्रह होता है तो हिम का आले इस रूप में इसका समासिक विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? मनोहर, आशीर्वाद, अभ्युदय, निश्चल। इसका राइट आंसर है अभ्युदय। चूंकि विसर्ग संधि जहाँ पर विसर्ग के बाद जो भी स्वर या व्यंजन आता है, तो इस स्वर या व्यंजन के कारण विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर मनोहर यानी मना धन हर, आशीर्वाद यानी आशीहि धन वाद, निश्चल यानी निहि धन चल, ये विसर्ग संधि है। जबकि अभ्युदय यानी अभिधन उदय ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमक उभक के लिए सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। छोर किनारा, वेग रीछ, रीछ कमल, बादल वर्षा। इसका राइट आंसर है वेग रीछ। चूंकि उमक उभक इस शब्द युग्म का जब हम सही अर्थ निकालते हैं तो उमक का मतलब होता है वेग, जबकि उभक का मतलब होता है रीछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राह्य का विलोम है त्याज्य, अग्राह्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। चूंकि विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ पे ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, और इसका विलोम यानी विपरीत अर्थ होगा ग्रहण करने योग्य ना होना, यानी अग्राह्य या फिर त्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान का विलोम है लघु, गौण, क्षीण या तुच्छ। इसका राइट आंसर है गौण। चूंकि विलोम विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे प्रधान यानी जिसका स्थान सबसे ऊंचा होता है या जिसे मुख्य कहते हैं उसे प्रधान कहा जाता है, तो इसका विलोम यानी विपरीत अर्थ होगा गौण यानी निचले पद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कुसुम, चपला, लिखावट, सुमन। इसका राइट आंसर है लिखावट। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाए, तो यहाँ लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। जब लिख और आवट मिलते हैं तो लिखावट शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शैया, श्राप, ससुर या सेज। इसका राइट आंसर है शैया।
चूंकि तद्भव शब्द संस्कृत के विकृत शब्द होते हैं जो हम सामान्य बोलचाल में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे शैया एक तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द है अपार, आकार, आचार, अनियंत्रित। इसका राइट आंसर है अनियंत्रित। चूंकि उपसर्ग यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पर अनियंत्रित एक ऐसा शब्द है जो कि एक से ज्यादा उपसर्गों से मिलकर बना है। यहाँ पर आ भी एक उपसर्ग है और नी भी एक उपसर्ग है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, आ धन नी धन यंत्रित, तो यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। इसमें कौन सा रस का उदाहरण है? वात्सल्य रस, वियोग रस, संयोग रस या करुण रस? इसका राइट आंसर है संयोग रस। चूंकि संयोग रस यानी जहाँ पर नायक और नायिका के परस्पर मिलन की या फिर वार्ता का वर्णन होता है, वहाँ संयोग रस होता है। तो इस पंक्ति में गोपियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख लिया है ताकि किसी भी बहाने से वे श्री कृष्ण से मिल सकें, तो ये संयोग रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम चुनिए, कोशा, कुपुत्र, काहिल या आश्चर्य। इसका राइट आंसर है कुपुत्र। चूंकि तत्सम शब्द जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी जो ज्यों के त्यों संस्कृत के ही रूप में उपयोग किए जाते हैं, वे तत्सम होते हैं, तो यहाँ पे कुपुत्र एक तत्सम शब्द का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? छलावा, दिखावा, लावा या चढ़ावा? इसका राइट आंसर है लावा। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।